हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बुद्धिज़्म फिलोसफी के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, जिसको हम फिलोसफी ऑफ इनलाइटनमेंट भी कहते हैं। बुद्धिज़्म जो है ना, एक एंशिएंट इंडियन फिलोसफी और एक रिलीजन भी है, एक मज़हब भी है, जो किसके द्वारा फाउंडेड किया गया था? सिद्धार्थ गौतमा, जिसको हम बुद्धा भी कहते हैं, जो फिफ्थ सिक्स सेंचुरी के अराउंड जो है BCE में, समझे, बिफोर क्राइस्ट एरा या बिफोर कॉमन एरा। इसका फोकस सबसे बड़ा है कि लिबरेशन, आज़ादी। किससे लिबरेशन फ्रॉम सफरिंग, मतलब दुखों से, मुसीबतों से आज़ादी। नेचर ऑफ रियलिटी के बारे में ये बात करता है, और किस तरीके से इनलाइटनमेंट हासिल किया जा सकता है, जिसको हम बुद्धिज़्म में निर्वाणा भी कहते हैं, ठीक है। तो बुद्धिज़्म फिलोसफी के बारे में आज डिस्कस करेंगे क्या क्या है, ठीक है, और बुद्धिज़्म के बारे में ओवरऑल एक पिक्चर समझने की कोशिश करेंगे। कुछ की फीचर्स जो बुद्धिज़्म के हैं, जो आपको याद रखने ही होंगे, कि नो बिलीफ इन क्रिएटर और गॉड, ठीक है, गॉड और क्रिएटर के बीच में, ठीक है, कोई बिलीफ नहीं है इनका। ये मानते हैं कि यूनिवर्स जो है ऑपरेट करता है कॉज और इफेक्ट पे, मतलब कर्मा में बिलीफ करते हैं, समझे। एक बात यह है, एक 4 नोबल ट्रूथ जो एक्सप्लेन करते हैं क्यों सफरिंग है और उससे कैसे लिबरेशन पाई जा सकती है, ठीक है। तीसरी चीज है 8 फोल्ड पाथ्स हैं, प्रोवाइड किए गए हैं। एक प्रैक्टिकल, एक किस्म का एक गाइड प्रोवाइड किया गया है, एक रास्ता दिखाया गया है। इन 8 रास्तों पे चलने के बाद आपको एनलाइटनमेंट, निर्वाणा मिल सकता है। अच्छा, आत्मा, नो सेल्फ, मतलब द सेल्फ इज इम्परमानेंट एंड ऑलवेज चेंजिंग। जो हम हैं वो हमेशा चेंज होते रहेंगे। कर्मा और रीबर्थ एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन बिना किसी परमानेंट सोल के, आत्मा के, ये हमेशा बदलती रहती है। बुद्धिज्म का ये कहना है, ठीक है। एग्जाम्पल देते हैं, जैसे एक फ्लेम है, एक है ना, एक शमा है, एक कैंडल के ऊपर जो जल रही है, इज पास्ड फ्रॉम वन कैंडल टू अनदर विदाउट बीइंग द सेम, ठीक है। आप एक कैंडल जलाई हुई है, उसके ऊपर ये जल रहा है, इससे हम दूसरी कैंडल पे यहाँ पे जला सकते हैं, ठीक है, तीसरी पे जला सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो क्या है, फ्लेम पास हो रहा है एक से दूसरी की तरफ, ठीक है, लेकिन वो सेम थोड़ी है। रीबर्थ होगी, कंटिन्यू होगी, इंसान दूसरे जन्म लेगा, लेकिन बिना किसी फिक्स्ड सेल्फ के। ये नहीं कि एक आत्मा है, वो एक जगह से फिर दूसरे बर्थ लेगा, वही आत्मा होगी, तीसरे में वही होगी। इमोर्टल आत्मा जैसा कोई नहीं है, जो बाकी जो हिंदुइज्म सिखाता है वो नहीं, समझे। अच्छा, 4 नोबल ट्रूथ कौन से, जो कोर है बुद्धिज्म का जो है, वो क्या है, कि दुख, मतलब सफरिंग एग्जिस्ट। दुख जो है वो दुनिया में, मुसीबतें, दुख हैं, परेशानियां हैं, सफरिंग एग्जिस्ट करती है, और जिंदगी जो है उनसे भरी हुई है। दर्द है ना, पेन, एजिंग, डेथ, ये जो है फुल ऑफ सफरिंग है लाइफ। इसका संवाद क्या है, कॉज क्या है इस सफरिंग का? जो ये सफर हो रहा है इंसान, जो मुसीबतें हैं, जो तंगियां हैं, जो परेशानियां हैं, जो दुख, इनका कारण है डिजायर्स, इंसान की ख्वाहिशें, ठीक है, तन्हा, ठीक है। इंसान जो चाहता है कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, ठीक है, उसकी चाहत, डिजायर्स जो है वही है। और अटैचमेंट जो है वो कॉज ऑफ सफरिंग, इस दुनिया से अटैचमेंट, कि यही है सब कुछ, यही सफरिंग का कारण है। अच्छा, निरोध, एंड ऑफ सफरिंग। देखो, सफरिंग, ये मुसीबतें, ये तंगी, ये तकलीफें, ये परेशानियां, ये खत्म कब होंगी, ये दुख, जब हम अपने अंदर से ख्वाहिशों को हटा देंगे। When we will eliminate the desires we have inside our heart. मग path to liberation, 8 fold path जो है ना, वो लीड करेगा आपको निर्वाणा की तरफ। ये 4 जो है सच्चाई है जिंदगी दुनिया की, ठीक है। इसने ये बुद्धिज्म ने ये बताया। अब इससे आज़ादी कैसे मिल सकती है? तो इस आज़ादी के लिए रास्ता जो है वो 8 पाथ है, 8 फोल्ड पाथ जो हैं, जो 8 रास्ते बताएं। एग्जाम्पल, डिज़ायर की, दौलत की, मुझे स्टेटस मिले, मुझे IAS बनूं, मुझे पावर मिले, ये सफरिंग है। व्हेन वी डोंट गेट देम, जब हमें नहीं मिलता ये सब ने, जब हमारी ख्वाहिशात पूरी नहीं होती, हमें BMW चाहिए, हमें फरारी चाहिए, बुगाटी चाहिए, हमारे पास इतना पैसा होना चाहिए, हमें ये ब्रांड के कपड़े होने चाहिए, ये जूते होने चाहिए, नाइकी होने के स्नीकर्स होने चाहिए, जब ये चीज़ें नहीं मिलती हैं तो इंसान को दुख होता है। लेट गो ऑफ अटैचमेंट, अगर हम इन अटैचमेंट्स को छोड़ देंगे, हम पीस की तरफ बढ़ रहे हैं। और वो 8 फोल्ड पाथ्स जो हैं वो क्या है?
देखो 3 कैटेगरी में डिवाइड किए गए। पहला विजडम, कि राइट व्यू, अंडरस्टैंडिंग द 4 नोबल ट्रूथ, सबसे पहले जो 4 सच्चाई बताई हैं उनको समझना। राइट इंटेंशन, मतलब इंसान की नीयत, दूसरों के प्रति कंपैशन होना चाहिए, नॉन वायलेंस होना चाहिए, हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए, हमें दूसरों का एहसास होना चाहिए, उनके दुख का, दर्द का, हमें कंपैशन होना चाहिए लिविंग बींग्स के तरफ। ठीक है, ये विजडम 2। अगली है एथिकल कंडक्ट, ईमानदारी, हमें राइट स्पीच, हमें गंदा नहीं बोलना, गाली गलौच नहीं करनी है, हमें सच्चाई बोलनी है, हमें लोगों से जो है काइंडली बात करनी है, बड़ी तमीज से, बड़ी मेहरबानी से, बड़ी रहम से। ठीक है, राइट एक्शन, हमें काम वो करने हैं, हमें किसी को हार्म नहीं करना है, तकलीफ नहीं देनी है, चोरी नहीं करना है, मिसकंडक्ट, कोई बेईमानी नहीं करनी है, गड़बड़ नहीं करनी। राइट लिवलीहुड, जो हम कमा रहे हैं, जो खाने के लिए, जिंदा रहने के लिए, वो ईमानदारी से, एथिकली हमें कमाना है अपनी जिंदगी जीने के लिए। ठीक है, ये 5 हो गए। छठा है राइट एफर्ट्स, रिमूविंग नेगेटिव थॉट्स। इंसान के मन में इतने नेगेटिव आजकल थॉट्स आए हैं जिससे डिप्रेशन, एंग्जाइटी, हर तरह की बीमारियां हो रही हैं मॉडर्न लाइफ में, कॉम्प्लेक्स हो गई है हमारे जहन में बहुत सारे नेगेटिव थॉट, इनको हटाना है जहन से। राइट माइंडफुलनेस, बीइंग अवेयर ऑफ प्रेजेंट मूवमेंट, हम जहां आज हैं उसके बारे में देखना है, सोचना है, करना है, हमें अवेयर रहना है अपने आसपास। राइट कंसंट्रेशन, हमें मेडिटेशन करनी चाहिए, डीप मेडिटेशन प्रैक्टिस करनी है। राइट स्पीच मीन्स कि हमें गॉसिप्स नहीं करने, किसी की चुगली नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है, किसी को अपने लफ्जों से तकलीफ नहीं पहुंचानी है, एक पीसफुल रिलेशनशिप बनाने, समझे। तो ये 8 फोल्ड पाथ्स में है। ठीक है, फिर बुद्धाज कंसेप्ट ऑफ कर्मा और रिबर्थ, तो हम ये 8 फोल्ड पाथ अगर फॉलो करेंगे तो वो जो 4 सच्चाई जिंदगी की बताई है इस दुनिया की, हम उनसे बच सकते हैं, हम दुखों से बच सकते हैं, और इस रास्ते पे चल के हमें निर्वाणा, हमें एनलाइटनमेंट मिल सकता है। ओके, अच्छा, बुद्धिज्म कंसेप्ट ऑफ कर्मा और रिबर्थ। देखो, कर्मा मतलब एक्शंस, हम जो काम कर रहे हैं वो फैसला करेगा हमारे फ्यूचर में कैसे एक्सपीरियंस होंगे। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हम खुश रहेंगे, बुरे कर्म करेंगे तो हम हमेशा दुख में और मुसीबतों में रहेंगे। नो इटर्नल सोल, कोई आत्मा नहीं है, लेकिन जो हम काम करते हैं, जैसा हम एक्शन करते हैं, एंड कॉन्शियसनेस कंटिन्यूस, और जैसी हमारी नीयत है वही सिर्फ आगे कंटिन्यू होती है, कोई आत्मा, सोल नहीं होती। ये बुद्धिज्म का मानना है। और रीबर्थ हैपन्स ड्यू टू पास्ट कर्मा, बट विदाउट कोई फिक्स्ड सेल्फ के। हमारा खुद की कोई आत्मा, कोई सोल, कोई सेल्फ नहीं है। ठीक है, रीबर्थ होती है सिर्फ पिछले हमारे कैसे कर्म थे। एग्जांपल दो, एक दरिया बह रहा है, ए रिवर फ्लोइंग कंटिन्यूसली। ठीक है, चेंजिंग ईच मोमेंट, हर मोमेंट पे वो बदल रही है कि नहीं। वाटर तो फ्लो करके निकल गया ना, समझे मेरी बात कि नहीं समझे। पानी बह रहा है, वो सेम थोड़ी है, नया नया आ रहा है, पुराना निकल रहा है, लेकिन वो हमेशा दरिया ही रहता है। सिमिलरली हाउ कॉन्शियस कंटिन्यू आफ्टर दैट, बट इट नेवर द सेम। कॉन्शियस हमेशा कंटिन्यू करती है, इंसान की नीयत, इंसान के काम, इंसान के एक्शंस, इंसान के ये चीज़ें हमेशा कंटिन्यू करेंगी, लेकिन कभी सेम नहीं रहेगी। जस्ट लाइक अ रिवर, समझे मेरी बात। स्कूल बुद्धिज्म के देखो, अगर हम बुद्धिज्म के स्कूल देखें तो एक है थिरवाड़ा, जो टीचिंग ऑफ एल्डर्स जिसे भी कहते हैं स्कूल को। इसकी मेन बिलीफ क्या है, इसका फोकस है कि इंडिविजुअल की इनलाइटनमेंट मेडिटेशन के थ्रू, कि हम मेडिटेट करके जो है इनलाइटनमेंट हासिल करेंगे, निर्वाणा प्राप्त करेंगे, जो श्रीलंका, थाईलैंड और म्यांमार जैसे कंट्रीज में जो है प्रीडोमिनेंटली जो है वो प्रैक्टिस किया जाता है। फिर एक महायान बुद्धिज्म, देखो ये द ग्रेट व्हीकल्स, ये बिलीव करते हैं बुद्धा सत्वा में। बुद्ध सत्वा मतलब बोधि सत्वा मतलब जो प्रीवियस लाइफ्स, जो बुद्धिस्ट के इनलाइटनमेंट, जो बुद्धा ने जो है दूसरों को, कि खुद तो इनलाइटन है, खुद को निर्वाणा मिल चुका, दूसरों की हेल्प कर रहे हैं निर्वाणा प्राप्त करने में, जो चाइना, जापान और कोरिया में भी होता है। ओरिजिनल एक था हीनयान बुद्धिज्म, जिसको क्या है स्मॉलर व्हीकल भी कहते हैं। वो बुद्धाज की टीचिंग से जो है निर्वाणा प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, जैसे जिस तरह बुद्धा ने सिखाया। ठीक है,
अब है, और एक तीसरा है वज्रयान बुद्धिज्म, जिसको डायमंड विकल कहते हैं। ये यूज़ करें मंत्र, रिचुअल्स और एडवांस मेडिटेशन जल्दी इनलाइटनमेंट लेने के लिए, जो तिब्बत, मंगोलिया और भूटान में जो है प्रैक्टिस किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ स्कूल ऑफ थॉट से डिफरेंट है ना। आगे इसकी सेक्ट है निर्वाणा, जो अल्टीमेट गोल है। निर्वाणा एक वो स्टेट है आज़ादी की, लिबरेशन की, जो दुख और रीबर्थ की स्ट्रगल से, कि दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, फिर से सफरिंग, फिर से वही मुसीबतें, जब तक इंसान को निर्वाणा प्राप्त नहीं होता, इनलाइटनमेंट नहीं होती, उससे ये निर्वाणा एक स्टेट है जो इस सफरिंग और रीबर्थ के चक्कर से जो है आज़ादी मिल जाती है, इंसान लिबरेट हो जाता है। देखो, इट इज़ नॉट अ प्लेस लाइक कोई जन्नत की तरह नहीं है, लेकिन एक ऐसी स्टेट, एक ऐसा इंसान का एक, जहाँ पे क्या है, पीस और विजडम है, इंसान के पास, इंसान वाइज हो चुका है, इंसान को शांति मिल चुकी है, सुकून मिल चुका है, सीधी बात। और इंसान को दुनिया के सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें पता चल चुकी कि ये सही है, गलत है, ये वो है, ठीक है, वाई विजडम मिलती है। बुद्धा ने अटेन की थी निर्वाणा बोधि ट्री के अंदर, किसके थ्रू? मेडिटेशन के थ्रू, जो थेरवाड़ा बुद्धिज्म करता भी है, थ्रू मेडिटेशन। एग्जाम्पल, एक फ्लेम गोइंग आउट रिप्रेजेंट निर्वाणा, एंड ऑफ कार्विंग एंड सफरिंग। जब एक दीपक बुझता है ना, तो वो एक एग्जाम्पल आप समझ सकते हो कि ये अब दुख और परेशानी जो जल जल के इसने दूसरों को रोशनी दी, वो ख़त्म हो चुका है और अब निर्वाणा प्राप्त हो चुका है, ख़त्म। नथिंग लाइक हेवन और हेल। अब इन्फ्लुएंस क्या है बुद्धिज़्म का दुनिया पे? देखो, स्प्रेड बुद्धिज़्म तो बहुत कंट्री में हुआ, चाइना में, जापान में, श्रीलंका में, थाईलैंड में, बहुत सारी साउथ एशियन कंट्री, मंगोलिया, तिब्बत, और भी आज तो डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बुद्धिज़्म स्प्रेड हुआ। इंस्पायर्ड किया मेडिटेशन प्रैक्टिस लाइक विपसना और सेन ने, विपसन और इन्फ्लुएंस किया बुद्धिज़्म के अहिंसा, मेडिटेशन, मोइस्टिक लाइफ। हिंदुइज्म को भी इसने इम्पैक्ट किया, प्रमोट की पीस, नॉन वायलेंस, बराबरी, सब इक्वल है, कोई कास्ट सिस्टम नहीं है, कोई वर्ना सिस्टम नहीं, समझे? तो हम लोग पढ़ते हैं लाइफ ऑफ बुद्धा। देखो, गौतम बुद्ध जो है ना, वो फाउंडर हैं बुद्धिज़्म के। गौतम बुद्ध जो है वो क्या है? बुद्धिज़्म के फाउंडर कौन है? गौतम बुद्ध। ये एक स्पिरिचुअल टीचर थे, एक फिलोसोफर थे, एक रिफॉर्मर थे, जो 5th-6th सेंचुरी में रहते थे एंशिएंट इंडिया में। इनकी स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग, और मिलियंस ऑफ लोग जो हैं, लाखों के लोग जो हैं, इनसे विजडम, पीस और एनलाइटनमेंट जो है, इनकी टीचिंग आज भी पढ़ते हैं और प्रैक्टिस भी करते हैं। हम थोड़ा इनकी अर्लियर लाइफ के बारे में पढ़ते हैं। बर्थ और अर्लियर लाइफ जो है, 563 BC में ये पैदा होते हैं। बोर्न एज ए सिद्धार्थ गौतम बुद्ध नहीं, बुद्ध इनको बाद में टाइटल मिला। बुद्ध मतलब इनलाइटन वन, वाइज है ना, पर्सन, समझे? इनके फादर जो थे वो किंग थे, समझे, क्षत्रिय, ठीक है। तो उनके फादर क्या थे? किंग सुधोधना जो थे, वो एक रूलर थे किसके? साक्या क्लेन। और उनकी मदर जो थी क्वीन माया, जो मर गई थी, डाइड शॉर्टली आफ्टर हिज बर्थ। एक सागा है जिनका नाम है अस्था, जो प्रेडिक्ट करता है कि सिद्धार्था वुड आइदर बिकम ए ग्रेट किंग। एक मतलब साधु थे, उन्होंने प्रेडिक्ट किया कि या तो जो सिद्धार्थ है वो या तो बहुत बड़े बादशाह बनेंगे, है ना, चक्रवर्ती, या एक बहुत बड़े स्पिरिचुअल लीडर बनेंगे। ये उन्होंने प्रेडिक्ट किया था जब इनका जन्म हुआ था। इनके बाप चाहता था कि ये एक बादशाह बने, वांट हिम टू बी किंग। हर कोई चाहता है एक बादशाह कि वो मेरी गद्दी संभाले, हुकूमत करे, मोनार्क बने। और इन्हें एक बड़ी शेल्टर्ड लाइफ जो है, शेल्टर्ड ही, मैंने लग्जरी, कीपिंग हिम अवे फ्रॉम सफरिंग, दुनिया से इनको छुपा के महलों में बड़ा किया। जैसे प्रिंस किसी सोने के वो है ना पिंजरे में कोई राजकुमार हो। और सिद्धार्थ ने कभी दुनिया के दुख, दर्द, बीमारियां, मौत नहीं देखी थी अपने यूथ में, जब तक वो जवान थे, क्योंकि वो महलों के अंदर ही रहे हमेशा, ऐश में हर चीज़ इनको मिल रही थी, ठीक है। फोरसाइट्स एंड रेनाउंसिएशन जो हुआ, एक दिन इनके बाप के इतने एफर्ट्स के बाद भी सिद्धांत जो है पैलेस के बाहर जाते, 29 ईयर्स ऑफ एज, सोचो। और उन्होंने 4 चीज़ें देखी जिसने इनकी लाइफ बदल थी। एक ओल्ड मैन, इन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा और रियलाइज़ किया कि एजिंग जो है वो बड़ी इनेविटेबल है, इंसान ने बूढ़ा होना ही होना है, वक्त तो गुजरता रहेगा। दूसरी चीज़, इन्होंने एक बीमार आदमी को देखा और ये पाया कि बीमारी जो है वो अनअवॉइडेबल है, इंसान ने बीमार होना ही होना है, ये अवॉइड की नहीं जा सकती। एक डेड बॉडी को देखा और सीखा रियलिटी ऑफ डेथ, कि ये मौत है, ये मंजर है, ठीक है।
वंडर एस्थेटिकली, ठीक है। और मॉन्क्स को देखा जो इंस्पायर्ड हुए, एक मंक को देखा, एक मतलब एक, और उनसे इंस्पायर हुए कि बाय द पाथ बियॉन्ड सफरिंग, कि एक ऐसा पाथ है जहाँ बियॉन्ड के सफरिंग के उस पार भी कोई रास्ता है, इस परेशानियों दुखों से। इस चीज़ ने उनके अंदर ये ख्वाहिश को अवेकन किया कि वो सच की तलाश में निकलेंगे और सफरिंग क्या है उसको जानेंगे। तो 29 ईयर की एज में उन्होंने अपनी वाइफ जो है यशोधरा को छोड़ गया और अपना जो न्यू बोर्न बच्चा था राहुला, उनको छोड़ के और एक एस्थेटिक लाइफ जीने चले गए इन सर्च ऑफ एनलाइटनमेंट की खोज। एग्जाम्पल जैसे एक बर्ड जो है अपने गोल्डन केज से निकल कर है ना सब आसमान में निकल जाता है, सिद्धांता ने इस तरीके से अपनी रॉयल लाइफ जो है बादशाहती महलों को छोड़कर सच की तलाश में निकल पड़े। स्पिरिचुअल जर्नी एंड एनलाइटनमेंट। एट द एज ऑफ 35 ईयर ओल्ड, स्टडिंग विद गुरुज, फर्स्ट ही लर्न मेडिटेशन फ्रॉम 2 फेमस टीचर्स। अलारा जो कालमा है, उन्होंने इन्हें डीप मेडिटेशन, ध्यान कैसे किया जाता है वो सिखाया, ठीक है। फिर उदक जो पुत्ता था, इन्होंने इन्हें यौगिक फिलॉसफी के बारे में समझाया। लेकिन वो इन चीज़ों से फिर भी सेटिस्फाइड नहीं थे। उन्हें ढूंढना था कि आखिर ये जो सफरिंग है दुनिया की, इसकी जड़ क्या है, रूट कॉज क्या है इस सफरिंग का, इन परेशानियों का, इन दुखों का, इस टेंशन का। तो एक्सट्रीम जो है फास्टिंग और सेल्फ मोटिफिकेशन प्रैक्टिस करने लगे, सीवियर एस्टिसिज्म के, ईटिंग सिर्फ ग्रेन्स ऑफ राइस पर डे, सिर्फ चावल के दाने खाते थे, बहुत कमज़ोर हो गए। लेकिन इन्हें एनलाइटनमेंट नहीं मिला। रियलाइज के जो एक्सट्रीम सेल्फ डिनाइल है वो कोई पाथ नहीं है विजडम का, उससे आपको कोई नॉलेज नहीं मिल सकती, एनलाइटनमेंट नहीं मिल सकता भूखे रहने से। एक जैसे एक गिटार है समझ लो, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, उसकी जो रस्सियां हैं ना वो ना तो ज़्यादा कस के टाइट होनी चाहिए ना ज़्यादा लूज होनी चाहिए। सिमिलरली उन्हें रियलाइज हुआ कि एक मिडल पाथ, मध्यम मार्ग अपनाना पड़ेगा बिटवीन एक्सट्रीम, ना लग्जरी होनी चाहिए ना ही सेल्फ डिनाइल वाज द राइट पाथ। तो एक बीच वाला पाथ होना चाहिए, एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए, ना ज़्यादा एक्सट्रीम, दोनों तरफ, ठीक है। सो ही चोज मिडिल पाथ, जिसको हम मध्यम मार्ग भी कहते हैं। तो उन्होंने फाइनली अटेन किया एनलाइटनमेंट 35 ईयर्स ओल्ड की एज में, बोधि के ट्री के अंदर एट बुद्ध गया, बिहार में है। उन्होंने मेडिटेट किया बोधि ट्री के अंदर 49 डेज तक। उनको मारा के द्वारा अटैक भी किया गया, एक डीमन ऑफ एल्यूजन और डिज़ायर था जिन्होंने ट्राई किया, अटैम्प्ट किया कि उसे विद पावर, फेयर और प्लेजर से इसके जो है मेडिटेशन को भंग करने के लिए। लेकिन जो बुद्ध थे वो इन सारी डिस्ट्रैक्शन से जो है आज़ाद होकर फुल मून के दिन, विशाख जो बुद्ध पूर्णिमा होती है उसके दिन इन्होंने एनलाइटनमेंट हासिल कर लिया बोधि में। वो ही बिकेम बुद्धा मतलब जो इवेकेंड वन है, जिसको सब कुछ जानकारी है। और उन्होंने रियलाइज किया 4 नोबल ट्रूथ और अंडरस्टूड किया साइकिल ऑफ रीबर्थ, ठीक है, इन माया से। अब टीचिंग ऑफ धर्म, टीचिंग ऑफ व्हील ऑफ धर्म। एनलाइटनमेंट के बाद वो हेजिटेंट थे टीच करने के लिए, सोच रहे थे कि पीपल विल नॉट अंडरस्टैंड, लोग नहीं समझेंगे। बट ब्रह्मा, गॉड ऑफ क्रिएशन, रिक्वेस्टेड हिम टू शेयर हिज विजन। तो उन्होंने पहला अपना सरमन जो है सारनाथ में, वाराणसी में दिया। 5 वहाँ पे एस्थेटिक्स थे, मतलब 5 ऐसे मंक्स टाइप के लोग थे, जिसे नाम दिया गया धर्म चक्र परिवर्तन, टर्निंग द व्हील ऑफ धर्म। तो इन्होंने यहाँ पे सिखाए 4 नोबल ट्रुथ कि क्या दुखों की, आखिर इन परेशानियों की कारण क्या है, जो फाउंडेशन बना बुद्धिज्म का, और लिबरेशन कैसे हासिल की जा सकती है, जिसके 8 फोल्ड पाथ, 8 रास्ते, और हमेशा मिडिल पाथ अपनाना, मध्य मार्ग अवॉइड करना, ना ज़्यादा लग्जरी में रहना है ना एक्सट्रीम एस्थेटिसिज्म, ठीक है। और कोई सेल्फ नहीं है, कोई आत्मा नहीं है। सेल्फ एक इल्यूजन है, एवर चेंजिंग, हमेशा बदलता रहता है। जैसे डॉक्टर एक डायग्नोज करे कि तुम्हें ये बीमारी है, कर्सिस डिजीज, और बुद्धा डायग्नोज किया कि सफरिंग एंड प्रोवाइडेड द क्योर। बुद्धा ने बताया भी कि ये बीमारी है और इसका ये इलाज, डिजायर्स अगर बीमारी है तो इसका इलाज ये है, 8 फोल्ड पाथ्स बताए, ठीक है। स्प्रेड बुद्धिज्म। अब 45 ईयर्स ऑफ एज में बुद्धा ने ट्रैवल किया इंडिया, प्रीच की नॉन वायलेंस, कंपैशन, विजडम, और एक्सेप्ट किया कि ऑल कास्ट, जितने भी कास्ट हैं, जो भी जेंडर हैं, मेल है, फीमेल है, शूद्राज हैं, वेश्यास हैं, क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण से, है ना, ठीक है, इनको इकट्ठा करके इन्होंने संघ बनाए, एक क्या मोनेस्टिक कम्युनिटी,
इन्होंने कन्वर्ट किया किंग जो बिंबिसारा थे उस वक्त, जो मगध के कंटेम्प्रेरी किंग थे, ठीक है। और अंता पिद्दिका मतलब वेल्थ पैटर्न, और अंगुमुला एफियड बैंडेड, इन सब को इन्होंने जो है कन्वर्ट किया, इन्होंने समझाया, ज्ञान दिया। एम्परर अशोका जो 3rd BC में जिन्होंने लेटर जो बुद्धिज्म को स्प्रेड किया श्रीलंका, चाइना और बियॉन्ड, इन्होंने भी जो है कन्वर्जन किया कालिंगा वॉर के बाद। हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इस तरीके से महापरिनिर्वाणा, देखो फाइनल लिबरेशन, जहां बुद्धा जो है जिनकी डेथ होती है वो है 1483 कुशीनगर में, जिसे महापरिनिर्वाणा भी कहते हैं। 80 ईयर्स की एज में बुद्धा ने अपना फाइनल सरमन दिया। उन्होंने अपने डिसाइपल्स को कहा कि बी योर ओन लाइट, अपना खुद की रोशनी खुद बने, ट्रुथ और धर्म आपको गाइड करेगा, और कुशीनगर में जो है पास अवे और अटेंड महापरिनिर्वाणा, फाइनल रिलीज फ्रॉम रीबर्थ। जैसे एक रिवर जो है फाइनली जाके ओशन में मिल जाता है, बुद्धा की सोल भी मर्ज होगी निर्वाणा में, इस सफरिंग और एग्जिस्टेंस से जो है कंप्लीटली फ्री होगी, ठीक है। अब फाउंडेशन ऑफ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पिरिचुअल ट्रेडिशन, बुद्धिज्म का जो है फाउंडेशन किया। अगर हम लेगेसी देखें बुद्धिज्म की, इंस्पायर किया मिलियन लोगों को कि वो नॉन वायलेंस के रास्ते पे चलें, किसी को तकलीफ ना दें, किसी हिंसा ना करें, मेडिटेशन करें, ध्यान करें, लोगों के तरीके से कंपैशन यानी काइंडली बिहेव करें। बुद्धा आर्ट्स टू पावर टेक्स्ट जो है वो कंटिन्यू हुई और इंस्पायर किया वर्ल्ड को। आज टीचिंग उसकी टीचिंग ने इन्फ्लुएंस किया बहुत से मॉडर्न माइंड्स को। बी आर अम्बेडकर एक ऐसी एग्जाम्पल है, महात्मा गांधी एग्जाम्पल है, मदर टेरेसा एग्जाम्पल है, ठीक है। हिंदुइज्म को, जैनिज्म को और भी मॉडर्न माइंड्स को, ठीक है। तो कंटिन्यूसली इंस्पायर करने लगे। अच्छा, इंडिया में जो है कॉज क्या है डिक्लाइन बुद्धिज्म का इंडिया में? ऑल थ्रू बुद्धिज्म जो ओरिजिनेट हुआ इंडिया में और फ्लोरिश हुआ 1000 सालों तक इंडिया में, लेकिन ये इवेंचुअली डिक्लाइन हुआ, उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स थे। बाई 12th सेंचुरी जो है बुद्धिज्म जो है वो लार्जली पूरी तरीके से डिसअपेयर हो गया। अपनी बर्थ प्लेस जो हिंदुस्तान था, जहाँ वो बुद्धिज्म जहाँ पहली बार निकला था, इसका सबसे बड़ा है एक तो बुद्धिज्म रिवाइवल हुआ और हिंदू एसिमिलेशन, मतलब राइज ऑफ हिंदू भक्ति मूवमेंट एंड रिसर्जेंस हुआ जहाँ हिंदू का फिलोसफिकल जो है एसिमिलेशन। देखो हिंदुइज्म ने अडॉप्ट कर ली बहुत सारी बुद्धिस्ट आइडियाज़ को, जैसे अहिंसा, मेडिटेशन, नॉन वायलेंस, रेनन्सिएशन। तो कहीं ना कहीं लोगों को सेम लगने लगा, जो हिंदुइज्म से कन्वर्ट भी हो रहे थे उन लोगों को लगा कि हमें सब कुछ तो इसी रिलीजन में मिल रहा है। तो बुद्धा को एब्जॉर्ब कर लिया हिंदुइज्म में एज ए अवतार ऑफ विष्णु लोगों ने। फिर एक और थी कि स्ट्रॉन्ग पैट्रोनेज मिलने लगा हिंदू टेम्पल्स को, रिचुअल्स को, जो ओवरशैडो कर दिया बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज को जो हिंदू किंगडम्स है। भगवत गीता ने प्रमोट की डिवोशन, भक्ति, ठीक है, और मोनेस्टिक लाइफ और मेकिंग हिंदुइज्म मोर अपीलिंग। और फिर एक और कारण था, डिक्लाइन हो गया रॉयल जो पैट्रोनेज था। देखो बुद्धिज्म जो थ्राइव कहाँ किया था, कैसे फैला, सपोर्ट हुआ क्योंकि जैसे हर्षा, अशोका, कनिष्का, ये बड़े बड़े किंग्स ने जो है बुद्धिज्म को प्रमोट किया था। लेकिन गुप्ता पीरियड के आने के बाद 5th सेंचुरी CE का हिंदू रूलर्स ने अडॉप्ट किया फंडिंग बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज, स्टॉप फंडिंग, रोक दी। और रीजनल किंग्स ने हिंदुइज्म को फेवर किया बुद्धिज्म से, और यहाँ का फाइनेंशियल डिक्लाइन भी हो। जैसे किंग हर्षा ने, वो लास्ट ग्रेड जो बुद्धिस्ट पैटर्न थे, और उसकी डेथ के बाद हिंदू किंग्स ने जो है टेम्पल्स और वैदिक ट्रेडिशंस को जो है प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया, उसकी वजह से भी डिक्लाइन हुआ। इंटरनल करप्शन और मोनेस्टिक डीके, देखो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज जो थी, विहारास थे, वो बहुत ज़्यादा अमीर हो गए और वहीं कहीं ना कहीं करप्शन भी हुई। जो मंक्स थे वो लग्जरीस लाइफ जीना शुरू कर दिए, जो भेंट पैसा आ रहा था, और इग्नोर कर दी जो स्पिरिचुअल टीचिंग थी बुद्धिज्म की, जो स्पिरिचुअल टीचिंग थी ना बुद्धिज्म की, वो इग्नोर कर दी। तो डिसिप्लिन लॉस हो गया, मोरल वैल्यूज़ ख़त्म हो गई, जो बुद्धिज्म जो अब लोगों को लेस अपीलिंग लगने लगा। और बुद्धिज्म कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स हो गया क्योंकि फोकस हो गया फिलोसफी के पे ऊपर रादर देन जो कॉमन पीपल्स की नीड थी। अर्लियर मंक्स जो है वो एक सिंपल लाइफ जीते थे, लेकिन लेटर मोनेस्ट्री जो है वो एक्यूमुलेट करने लगी वेल्थ और पावर, और यहीं डिक्लाइन शुरू हो गया असली बुद्धिज्म का। जबकि बुद्धिज्म एक कॉमन पीपल के लिए था, एक मासिस के लिए था ना। बुद्धिज्म में प्रकृति और मगधी लैंग्वेज का यूज़ किया जाता था। लेटर ऑन संस्कृत अपना ली गई जो मासिस को जो आती भी नहीं थी, एक्सेप्ट फ्यू ब्राह्मण्स। फिर राइज हुआ तांत्रिक बुद्धिज्म का। देखो बुद्धिज्म कॉम्प्लेक्स होता गया, मैजिक रिचुअल आ गए, मंत्र आ गए, तो सीक्रेट प्रैक्टिस होने लगी, कॉमन हो गई, तो कॉमन पीपल कहीं ना कहीं इस चीज़ से दूर जाने लगे। तो शिफ्ट हुआ, जो एक सिंपल टीचिंग थी बुद्धा की, उनको एलेबोरेट करके लोगों ने रिचुअल्स बनाना शुरू कर दिया, और कहीं ना कहीं बुद्धिज्म अब मिस्टिक और इम्प्रैक्टिकल लगने लगा कि अब ये प्रैक्टिस ही नहीं हो पाएगा।
अर्लियर बुद्धिज्म जो है मेडिटेशन और एथिक्स पे था, लेकिन लेटर जैसे वज्रयान बुद्धिज्म आया वो बड़ा ही कॉम्प्लेक्स था, रिचुअल थे, बहुत सारे मिस्टिसिज्म थे उसमें, ठीक है। इसी का लॉस, कनेक्शन लॉस हो गया कॉमन लोगों के साथ। अर्ली बुद्धिज्म सिंपल था, प्रैक्टिकल था, लेकिन ज़्यादा अब लेटर में वही टू फिलोसफिकल और एकेडमिक हो गया, संस्कृत बेस्ड बुद्धिस्ट टेक्स्ट आने लगी और हार्ड हो गई कॉमन पीपल को समझने में। तो मंक विड्रा हो गए इनटू मोनेस्ट्रीज, सोसाइटीज को छोड़ के पूरी तरह से निग्लेक्ट कर गए। जैसे थिरवाड़ा बुद्धिज्म श्रीलंका में था सिंपल, लेकिन महायान बुद्धिज्म बहुत कॉम्प्लेक्स हो चुका था इंडिया में, बहुत इंटेलेक्चुअल हो चुका था, जो आम जनरेशन, जो अनपढ़ लोग हैं, उनकी समझ में ही नहीं आ रहा था। जिन कारणों से बुद्धिज्म राइज हुआ था उनके बिल्कुल अपोजिट कारण, जो हिंदुइज्म के जो इन्होंने काउंटर में बुद्धिज्म राइज हुआ था, वो सारी चीज़ें अब सेम टू सेम हिंदुइज्म की तरह होने लगी। बाकी कंट्री में देखो बुद्धिज्म स्प्रेड हुआ चाइना में, जापान में, श्रीलंका में, तिब्बत में, साउथ ईस्ट एशिया में। जो इंडियन मंक्स थे जैसे बोधि धर्म या कुमार जीव, उन्होंने स्प्रेड किया था बुद्धिज्म को अब्रॉड में विद लेस फोकस ऑन इंडिया। तो बुद्धिज्म ने गेन किया अपना स्ट्रॉन्ग रूट फॉरेन लैंड्स पे, तो ठीक बाहर के मुल्कों में बुद्धिज्म थ्राइव हुआ चाइना में, जैन बुद्धिज्म, लेकिन वो कहीं ना कहीं इंडिया में डिक्लाइन हो गया। कोई स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं बन पाया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और इस तरीके से कंप्लीटली ऑलमोस्ट डिसअपेयर हो गया इंडिया से, ठीक है। तो ये था बुद्धिज्म के बारे में आज हमने जो है डिस्कस किया, ठीक है। मैं श्योर शॉर्ट आपको समझाना चाहता था, इजी लैंग्वेज में आपको अंडरस्टैंड करना चाहता था। हाँ, बुद्धिज्म रिलेटेड अगर जो लिटरेचर है, ठीक है, जो आर्ट है, वो हम लोग जो है आर्ट एंड कल्चर में पढ़े, ठीक है। बाकी जो जो हिस्ट्री से रिलेटेड थी, जो फिलोसफी से रिलेटेड थी, वो मैंने आपको यहाँ समझा दी, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग जो है जैनिज्म करेंगे, ठीक है। ओके, तो आज के लिए इतने ही रखते हैं। थैंक यू, गुड बाय।